भारत एक ऐसा देश है जहां 1.4 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसे दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। फिर भी इस तेज़ी से विकास करने वाले देश में भी लाखों लोग गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, भारत में गरीबी क्यों है? भारत की गरीबी की जड़ें हमारे इतिहास में हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की संपत्ति का दोहन किया गया और हमारी कृषि और उद्योगों को दबा दिया गया। जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की तो देश को एक कमजोर आर्थिक स्थिति में छोड़ा गया था। स्वतंत्रता के बाद के दिनों में भारत ने आत्मनिर्भरता और औद्योगिकरण पर ध्यान दिया, लेकिन देश को विभाजन से लेकर हरित क्रांति तक कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसका असर संपत्ति के वितरण पर पड़ा। आज भी भारत में अमीर और गरीब के बीच बहुत गहरा अंतर है। एक और हम देखते हैं शहरी क्षेत्रों में उच्च उद्योग, गगनचुंबी इमारतें और बढ़ती हुई मध्यवर्गीय आबादी। दूसरी ओर ग्रामीण भारत, जहां देश की अधिकांश जनसंख्या रहती है, वहां स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। जबकि भारत की जीडीपी बढ़ी है, यह वृद्धि सभी के लिए समान नहीं है। आर्थिक विकास का लाभ केवल एक छोटे हिस्से की आबादी को मिल रहा है, जबकि गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाएं अभी भी पिछड़े हुए हैं। सामाजिक असमानता भी भारत में गरीबी के बने रहने का एक बड़ा कारण है। जातिवाद, लिंग भेद और शिक्षा तक सीमित पहुंच गरीबी के चक्र को और मजबूत बना देती हैं। कई हिस्सों में गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि ये अवसरों की कमी भी है। महिलाएं विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में रुकावटों का सामना करती हैं, जिन्हें उन्हें गरीबी से बाहर निकालने में कठिनाई पैदा करती है। इस तरह निचली जातियां और आदिवासी समुदायों को भी अन्य लोगों के मुकाबले समान अवसर नहीं मिलते हैं। वर्षों से भारतीय सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं गरीबों को रोजगार, आवास और शिक्षा देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इन योजनाओं की सफलता उनकी सही कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। भ्रष्टाचार, सरकारी जटिलताएं और योजनाओं के सही तरीके से लागू न होने के कारण इनका लाभ सबसे ज़्यादा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण ने भी गरीबी के मुद्दों को प्रभावित किया है। जबकि वैश्वीकरण ने कुछ क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि दिखाई है, छोटे किसानों और स्थानीय उद्योगों का नुकसान बहुत हुआ है। वे वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। वैश्विक आर्थिक नीतियां, व्यापार समझौते और जलवायु परिवर्तन भारत में गरीबी को बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं, विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्गों के लिए। फिर भी भारत में गरीबी का समाधान असंभव नहीं है। यदि हम शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, महिलाओं और पिछड़े समुदायों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करें और सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करें, तो भारत एक ऐसा देश बन सकता है जहाँ कोई भी पीछे ना हो। गरीबी के खिलाफ यह लड़ाई लंबी है, लेकिन यह लड़ाई जरूरी है। आइए हम सब मिलकर इस मुद्दे पर ध्यान दें और एक बेहतर भारत के लिए काम करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।